नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज एक उड़ती हुई खबर मेरे कानों तक पहुंची और इसके माध्यम कुछ अभिभावक और कुछ छात्र और मेरे कुछ शुभचिंतक भी रहे, जिन्होंने ये सूचित किया कि सर मेडिकल की लिस्ट आ गई है, ऐसी चर्चा चल रही है जोर शोर से सोशल मीडिया में और खासतौर से यूट्यूब पर। मैंने बहुत सारा चीज सर्च किया और मैंने पाया कि ये अभी कहाँ संभव है। ये संभव ही नहीं है कि अभी मेडिकल लिस्ट जारी हो जाए या मेडिकल कॉल की लिस्ट जारी आ जाए। और 13 मार्च तक तो बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं आने जा रहा है। बाद में मुझे लगा कि अभी पेरेंट्स और छात्र दोनों ही थोड़ी सी मानसिक रूप से बेचैनी है उनके अंदर में ई काउंसलिंग और खास तौर से किस राउंड में आएगा नहीं आएगा नामांकन को लेकर के, तो उनके इस मनोदशा का कुछ लोग लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की अफवाह वाली बात कर रहे हैं। तो एक बात तो आप आश्वस्त हो जाइए कि ऐसी कोई भी लिस्ट मेडिकल की अभी आई नहीं है, आ भी नहीं सकती है। जब समय होगा तो अपने आप आएगा और किसके लिए आएगा, कैसे आएगा, ये भी सूचना आपको समय आने पर मिल जाएगी। 13 तक तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और इस तरह के अफवाह में आप मत पड़िए। तो एक छोटी सी वीडियो मुझे बनाने की जरूरत आई। इसमें एक इंपॉर्टेंट डाटा मुझे आपके साथ शेयर करना है कि आप अगर मान लिया कि जनरल कैटेगरी से हैं और आपने अपने होम स्टेट को बाय डिफॉल्ट अगर पहली प्राथमिकता दी हुई है, तो आप ये कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके बच्चे का सैनिक स्कूल के लिए फर्स्ट राउंड में ई काउंसलिंग में मेडिकल के लिए आपको कॉल आएगा या नहीं आएगा, पहले ही राउंड में कैसे आएगा, ये आप कैसे जानेंगे। ये जानना आसान भी है, सरल तरीका है और कैसे जान सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिए चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसके लिए चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल क्रोम हम ओपन करेंगे और गूगल क्रोम में मैंने यहाँ क्या किया कि सीट मैट्रिक्स पहले से खोल करके रखा हुआ है। ये AISSAC के पोर्टल पर है। तो सीट मैट्रिक्स में अगर हम जाएं तो हम यहाँ पर एक चीज आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो मैंने अभी किया है क्रम, यहाँ सैनिक स्कूल गोपालगंज और सैनिक स्कूल नालंदा, ये स्कूल इंफॉर्मेशन वाले साइट में आप जाएंगे, वहां जब क्लिक करते हैं तो सीट मैट्रिक्स वाला जो कॉलम खुलता है उसमें 5वें और 6ठे नंबर पर, जब आप सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए, मैं ये क्लास 6 के लिए बता रहा हूँ, 9th के लिए नहीं बता रहा हूँ, 9th में भी यही तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां भी आपको पता चल जाएगा। तो ये क्लास 6 के लिए आप सीट मैट्रिक्स अगर सैनिक स्कूल, एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ, नए सैनिक स्कूलों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें आप 5वें और 6ठे नंबर पर, 5वें नंबर पर सैनिक स्कूल गोपालगंज है और 6ठे नंबर पर सैनिक स्कूल नालंदा है। अब इसको यहां आप आ जाइए तो होम अनरिजर्व की अगर आप देखें तो सैनिक स्कूल गोपालगंज में लड़कों के लिए 19 और लड़कियों के लिए एक सीट है, यानी 20 सीट है कुल जनरल के लिए होम स्टेट में। और सैनिक स्कूल नालंदा की अगर हम बात करें तो वहां लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए एक, यानी कि कुल 22 सीट है जनरल के लिए। अब आपका पहले राउंड में यहाँ के लिए मेरिट लिस्ट में कॉल, मेडिकल कॉल आएगा या नहीं, ये कैसे पता करें, इसको जानने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं एनटीए के पोर्टल पर। तो सबसे पहले यहाँ एनटीए के पोर्टल पर हम जाएंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जो कैंडिडेट एक्टिविटी दी हुई है ना, इसी में नीचे में आप देखेंगे तो ये क्लास 6 का ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट है, वही है लेकिन रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट है। आप इसको क्लिक कर देंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक पीडीएफ का पोर्टल खुलेगा। इस पीडीएफ पोर्टल को मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं कि आपको दिखे। अब आप यहां देखिए, ये पहला पेज है। इस पहले ही पेज पर आपको करना क्या है, आप कंट्रोल F दाब देंगे तो यहां पर आपको बिहार का ऑप्शन, सॉरी, ये सर्च करने का ऑप्शन आएगा। इसमें आप टाइप कीजिए BIHAR बिहार और उसको इंटर दबा दीजिए। मैंने जैसे ही इंटर दबाया आप देखेंगे कि यहाँ बिहार जो है ये कलर्ड हो गया। अब कलर्ड हो गया, अब देखिए ये बिहार कलर्ड हो गया तो बगल में उसके कैटेगरी लिखा हुआ है, यहीं पर सब चीज आपके सामने में है। यहाँ ये कैटेगरी है और उसके बगल में उस बच्चे का मार्क्स दिया हुआ है। आप अपने बच्चे का मार्क्स और कैटेगरी, यदि आपने बिहार होम स्टेट के सैनिक स्कूल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है तो ये अदर स्टेट में ये बात लागू नहीं होगी, अदर स्टेट में ये संभव नहीं है, बताया भी नहीं जा सकता है। तो मैं सिर्फ बिहार वालों के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। अदर स्टेट वाले उन्होंने अगर अपना होम स्टेट दिया होगा तो वो भी इस तरीके से अपने होम स्टेट में उनकी क्या रैंकिंग है और वो पहले राउंड में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस चीज को जान सकते हैं। तो इसके लिए जैसे आप जनरल कैटेगरी में आप यहाँ बिहार आ गए, ये 291 है, फिर आप इंटर दबाइए।
और इस तरीके से आप इंटर दबाते जाएंगे। अब इस कैटेगरी में आपको अपना कैटेगरी गिनना है। पहला 1 नंबर आ गया, दूसरा एनसीएल ओबीसी है, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। फिर आप यहाँ आएंगे तो बिहार एक जनरल का मिला, फिर उसके बाद जाएंगे तो ये आप इस तरीके से करते जाइए, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरीके से आप सिर्फ जनरल बाएं साइड में आपको केवल कैटेगरी देखना है और दाहिने साइड में अपने बच्चे का मार्क्स देखना है। और उस मार्क्स और कैटेगरी को मैच करते हुए यदि आपका बच्चा मान लिया कि गोपालगंज उसने ऑप्ट किया है पहला प्रायोरिटी के रूप में, तो आप देखिए कि क्या आपका बच्चा 21 रैंक में आ रहा है, तो डिट्टो पहले राउंड में उनको मेडिकल के लिए कॉल जाएगा ही। लेकिन यहाँ एक और संभावना है कि क्या सिर्फ 21 बच्चों तक ही ये बात रह जाएगी? जी नहीं, यहाँ 3 संभावनाएं बन रही है। उसके नीचे के 5-10 वाले अगर बच्चे होंगे, यानी 25वें, 26वें, 30वें और 35वें रैंक तक के बच्चे, या हम कह सकते हैं कि 40वें रैंक तक वाले बच्चे भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इसका 3 आधार है और ये भी बड़ा जेन्युइन है। वो क्यों? कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको मेडिकली अगर अनफिट हो गए, मान लिया कि वो 21 तक में आ गए और मेडिकल में अनफिट हो गए, और ऐसे अनफिट होने वालों की संख्या अगर 4-5 हो गई, तो सेकेंड राउंड में जो नीचे के 4-5 बच्चे होंगे उनको चांस मिल जाएगा। वो मेडिकली जो अनफिट हुए वो अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे। एक कारण ये हुआ। दूसरा, कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर नहीं हुए, तो इस रीजन से भी हो सकता है कि 2, 3, 4, 5 या जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर इसमें से हट गए, तो सेकेंड राउंड में और उतने बच्चों की संख्या उसमें बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं है कि सारे कारण लागू हो ही, कोई एक कारण हो सकता है, ये संभावना है। और तीसरा एक और कारण है, और ऐसा कारण भी मेरे अनुभव में अभी तक रहा है कि मेरे भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि सर मुझे सैनिक स्कूल एग्जाम दिलवा करके इसके मेरिट को जांचना है, भेजना नहीं है। अब वो माइंडसेट है कि मुझे सिर्फ एग्जाम दिलाना है, भेजना नहीं है। हालांकि इसका परसेंटेज रेयर होता है, 500 में एक ऐसे अभिभावक मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये एक नगण्य, लेकिन एक संभावना ये भी होती है। तो वैसे स्थिति में 25, 26, 27, 28, 29, 30 वाले को भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि ये बिहार जो जनरल है इसने पहला रैंक आपका बिहार होम स्टेट ही दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये डोमिसाइल है और जनरल कैटेगरी में है, पर क्या गारंटी है कि इसने पहला ऑप्शन सैनिक स्कूल नालंदा या गोपालगंज ही दिया हो सकता है इसने किसी दूसरे अदर स्टेट की स्कूल को चॉइस दिया हो फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में पहले 21 तो श्योर हैं जिन्होंने बिहार के लिए। आप देखिए कि क्या आपका बच्चा, आपने अपने बच्चे को केवल बिहार के लिए पहला राउंड में दिया था, नालंदा या गोपालगंज, तो बेशक आप 40 राउंड तक में हैं या यहाँ तक में है, तो ये संभावना एक बन रही है आपके लिए। यहाँ एक ही बात है कि अगर 21 ऊपर से आप गिन रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उन 21 बच्चों ने पहला चॉइस जो है वो बिहार होम स्टेट के ही किसी स्कूल को दिया हो सकता है कुछ लोगों का चॉइस होता है चित्तौड़गढ़, कुछ लोगों ने कपूरथला दिया होगा, तो वो इसमें नहीं आएंगे। भले वो 21 रैंक तक में आपको दिखे, पर वो इसमें ना आएंगे। तो इस तरीके से संभावना आपके लिए बनती है। अब फर्स्ट राउंड बीतते बीतते ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की जानकारी इतनी ही थी, किसी तरीके के अफवाह में ना पड़े, कोई मेडिकल लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। और भी नए सैनिक स्कूलों में नामांकन लेने का क्या क्या आधार हो सकता है, उस संदर्भ में मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आपके साथ साझा करूंगा, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा कि नए स्कूलों को अगर चयन का मौका मिले तो आप कौन कौन से क्राइटेरिया को अपने दिमाग में रखेंगे। तो इस पर मैं कुछ आंकड़े अभी जुटा रहा हूं, कुछ आंकड़े मिल गए हैं, कुछ और भी आंकड़ों को मैं इकट्ठा करूंगा और जब आंकड़े पूरे हो जाएंगे तो उस पर मैं लेकर के आऊंगा। आज के अंक में इतना ही। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज like, subscribe and share my channel. Thank you all of you for watching competitive English tutorial.